और आप लोगों को क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखिए सारा सवाल आप बुक में ही देखी होंगी, सारा सवाल आप क्या बुक में ही देखी होंगी, ठीक है ना। दिखाई नहीं देता होगा। देख रहा दिख रहा है। दिख रहा है तो वो मिल जाएगा, डिटेल पूछ लीजिएगा लोग, मैथ है। सब लोग सेम ही लिखिएगा, कोई गलत नहीं लिखना, ऐसा नहीं कोई 117 पेज पे लोग लिखिए। किस चैप्टर में होगी बोर्ड है ना, इसका जो बाकी उसके लिए छोड़ दीजिए, बोर्ड नीचे डायरेक्ट पेज वैसे भर जाएगा। कितना बस चलिए बना कि नहीं किसी का नहीं। आप देखें को भी आपका नहीं बना सर। आपका आपका किसी का सर एक बना है, वो पता नहीं गलत है सर पहला वाला। और कुछ नहीं आ रहा है, देखिए आप नहीं बनाए। और कोई पुष्पा आप लोग से बना है? चलिए अभी लिखना कुछ नहीं, ये तो लिखना ही नहीं, ठीक है ना। अब आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो पता है कि आप लोग को अब 10 क्लास 8 क्लास 9 क्लास नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप लोग किसी भी क्वेश्चन को टाइम बहुत ज़्यादा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट 20 मिनट, ये सेकंड में बनाना पड़ता है। तो सेकंड में 10 कम से कम किसी भी सवाल को 10 सेकंड 20 सेकंड इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर डायरेक्ट 2 दूनी 4 और 3 7 क्या होगा 7, 7 बाई क्या होगा 2। हम डायरेक्ट सारा काम आपको मन में करना है, सारा काम क्या करना है मन में, बस नीचे से ही स्टार्ट रखिए, ठीक है ना। तो आपको बस 7 बाई क्या कर देना है 2, लेकिन लिखने देखिए 2 दूनी 4, 4 और 3 7। इसको सॉल्यूशन हम मतलब आपको करके दिखा दे रहे हैं पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा तो एक पेज में जाएगा, सॉल्यूशन करिएगा तो कितना पेज में जाएगा, एक पेज में, ठीक है ना।
देखिए हम आपको पहले सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो 2 दूनी 4 और 3 7 यानी कि 1/2 में 7/2 इस तरह से आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 1 + 4/3 इसको ऊपर लिखिए 3 + 2/7, ठीक है ना। तो 1 + 4 और 7 3 का 21 और 22 23/7, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 + 7 × 28/3 यानी कि 23 और 28 51/23। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 51/23 होगा, मतलब कि मेथड के अनुसार, ठीक है ना। कैसे कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से। पहले आप देखिए ये आपका बटा पे का जोड़ है, ठीक है ना, बटा पे का जोड़ है। देखिए नहीं ना बना पाई, बताइए 4 5 में ही पढ़ी है ना आपको। तो मैं आपको बैंक में आप जाइएगा, बैंकिंग में उसमें तो इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन 0.1 + 0.0012 + 0. इस तरह से आपको नहीं बनाना है, मतलब बनाएंगे आप बना सकती हैं लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सॉल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी जब बटा पे का जोड़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, तो नीचे देखिए अब ये नहीं करना एलसीएम लेने वाला झंझट मत लगाइए, बस डायरेक्ट गुना करिए। 2 दूनी 4 और 4 और 3 7। तो देखिए एक मतलब ये 1 का 1 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, 4/3 यहाँ तक लिख दिए ना, और प्लस 1 का 1 लिख दिए। अब जब इतना को सॉल्यूशन किए हैं हम, देखिए इतना को हम जब सॉल्यूशन किए हैं तो 2 दूनी 4 और 3 7 यानी 7/2 क्या लिखा है 7/2, ठीक है। क्या लिखा है 7/2। हम आपको आज पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको बस टेस्ट दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। आपको अगर नहीं भी समझ में आएगा ना तो टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको ये समझा नहीं रहे हैं। जब हम आपको क्वेश्चन बनवाने लगेंगे तो उसमें हर एक सवाल में क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 1 + 4, ठीक है ना। अब इसको देखिए नीचे वाला ऊपर चल जाता है, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो यानी कि 7/2 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2/7, ठीक है 2/7 यानी 3 + 2/7। अब फिर इसको भी इसी तरह करिए 7 3 का 21 और 2 23 यानी 23/7 मतलब 23/7 हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर तो पहले से ही 4 है, तो 7 का क्या हो जाएगा 28, 28 क्या हो जाएगा 23। और फिर इसको भी करिए 23 से कम 23 और 23 में 28 जोड़िएगा 51 में क्या होगा 23। समझ में आ रहा है। हम बस इतना आपको बताना चाह रहे हैं, हम अभी आपको सिखा नहीं रहे हैं, इस सवाल को हमको सिखाना नहीं है। अभी हम जब आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो उसमें हम सिखाएंगे। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि देखिए हमको बनाने में कितना सेकंड लगा। अब अगर देखिए आपको समझाना था फिर भी हमको 20 सेकंड लगा हुआ ना, तो किसी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड 20 सेकंड उससे ज़्यादा नहीं लेना है। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको आप समझ में आया तो भी ठीक है और नहीं भी आया तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हम सारा चैप्टर में जो हम लोग का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है इस तरह का सवाल बहुत सारा है, ठीक है ना, हम आपको सारा बताएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, ठीक है ना, ये पदों का मतलब जो भी योगफल ज्ञात करने वाले क्या दिए थे योगफल। चलिए योगफल क्या होता है, योगफल जैसे कि आप लोग को दिए थे 1 + 2 + 3 +, ठीक है इस तरह से, और यहाँ कहाँ तक था 60 तक, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, ठीक है ना, इसको क्या करना है जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आप, कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है फॉर्मूला n × n + 1/2, n × n + 1/2, ठीक है ना। तो देखिए n का मतलब जो लास्ट में यानी 60 और 60 + 1 यानी 60 + 1 यानी 30 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो 30 × 61, ठीक है 30 कितना होगा 61 यानी कि इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। ये सब कैसे बन रहा है तो देखिए फॉर्मूला से, अगर आप जोड़ने पे ठीक है 1 में फिर 2 फिर 2 में फिर 3 इस तरह से जोड़िएगा बन पाएगा आपका नहीं। ये फॉर्मूला है, कहाँ से फॉर्मूला और सारा फॉर्मूला आपको लिखवा जाएगा। बस आपको हम सिखा रहे देखिए कितना समय में बन रहा है। कोई भी सवाल 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, आपको बताना पड़ रहा है। फिर नहीं तो हमको खाली बनाना था तो हम ये फॉर्मूला ही नहीं लिखते, हम डायरेक्ट कर देते हैं,
ठीक है ना। ये 60 कहाँ से आया? तो देखिए ये पद n जो होता है वो पद कितने पद, इसे 1 से लेकर अगर 60 तक जाएगा तो संख्या कितना होगा? 60 ही होगा, यानी n का वैल्यू 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा? चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे सारा चीज बताएंगे। बस आपको 2 से 3 दिन अभी क्लास में मेरे साथ क्या रहना होगा, जुड़े रहना होगा, और फिर आपको सब समझाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और आपको क्वेश्चन दिए, ये सम संख्या होगा 2 + 2 4 6, 2 4 6 इसी तरह था, ठीक है ना। और कहाँ तक था? 10 पदों तक। कहाँ तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक मतलब देखिए ये हो गया 1 पद, ये हो गया 2 पद, ये हो गया 1 पद, इसी तरह कहाँ तक रहेगा? 10 पद, ठीक है ना। तो 10 क्या है? तो n का संख्या है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है? तो n × n + 1, 2n + 1, ठीक है ना। क्या होता है? 2n + 1, अब बाई में 6, ठीक है। इसको भी हम लोग बस n रखिए 10, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 10 और 1 11, और फिर गुने, फिर 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है ना। अब बटे में क्या हो जाएगा? 6 बटा दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, इन दोनों का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23, फिर 5/3, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग चल गया, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 10 और 11, मतलब 1155 बटे में क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। तो हर एक सवाल को आप फॉर्मूला से बनेगा, देखिए बन गया ना। तो सारा के सवाल आप अगर आप ऐसे बैठिएगा बनाने के लिए 2 4 6 इस तरह से जोड़िएगा तो बहुत समय लगेगा, सही है। तो हम मतलब सारा का सारा सवाल आप मतलब फॉर्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमको तो जो देखना था देख लिए, आपको हम पूरा एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग हमको लग रहा नया है, ठीक है ना। नया का मतलब यहाँ क्लास में नया नहीं, पढ़ाई में नया है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई भूल गया हो मैथ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। 10 क्लास में ये संख्या जो है हम शायद 12 या 11 बताते हैं, ठीक है ना, ये संख्या। लेकिन आप लोग को पुष्पा इसमें कुछ और भी मिलेगा, नया भी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें और भी संख्या है, जैसे जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा संख्या लिखवाए थे हम लोग, जुड़वा स्व आभास संख्या क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, ये सब नहीं लिखवाए थे, लेकिन इसमें लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, सारा डिफिनेशन आपको याद रहेगा। केवल नंबर से, संख्या से अभी हम आपको क्या दिए थे? हम आपको यही नहीं दिए थे आपके 2,3, 2,3, अभी 100 संख्या में हम लिखवाएंगे, इसी तरह दिए। चलिए देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपका जो भी गिनती है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर जो होता है वो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब ये खत्म नहीं होगा, संख्या कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी गिनती हो 1 से लेकर जहाँ तक संख्या जाएगा सबको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अब इसमें आपका एग्जाम में कैसे आता है? तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा, ठीक है ना। देखिए, आपका 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या कोई कंपटीशन, संख्या से कभी भी पूछेगा तो एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी कौन होती है? इनफाइनाइट। कौन होती है? इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है कि ये संख्या जो था हमारा, ये अधूरा था, क्योंकि संख्या में एक और चीज जुड़ा रहता है, कौन है? 0। तो वही कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो ये, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो नेचुरल नंबर में क्या जुड़ा है? शून्य, 0। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या अगर 1 से लेके 1 से इनफाइनाइट देखेंगे तो ये संख्या कैसा है? प्राकृतिक संख्या। कैसा है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या में 0 यानी शून्य को शामिल कर देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर में भी आपको पता है कि सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये खत्म नहीं होगा। ये कोई भी संख्या हो आपका खत्म नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 बताएंगे कि 0? देखिए, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या हम लोग का 0 है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तब, ठीक है। सबसे छोटी संख्या मतलब कि देखिए
अगर पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या लेते हैं, अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा प्राकृतिक संख्या तो एक, मतलब वो नाम देगा, मान लीजिए केवल अगर केवल ऐसे बोलेगा सबसे छोटी संख्या तो ये सबसे छोटा में क्या है 0 है, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक में अगर बोलेगा तो 1 है, ठीक है। अब पूर्ण में क्या है 0, ठीक है ना। चलिए अब पूर्णांक संख्या हम लोग देखेंगे, इंटीजर्स नंबर, क्या देखेंगे इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो जितने भी धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस और 0 मतलब प्लस में माइनस में अगर 0 जितने भी संख्या आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए तो -4 क्या है पूर्णांक संख्या। आपसे पूछेगा 1 क्या है पूर्णांक संख्या। अगर आपको कुछ नहीं पता है बस उसका साइन देखिए, अगर प्लस या माइनस में है बस नाम रख दीजिए, क्या है ये पूर्णांक संख्या। जैसे कि आप लोग गिनती देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स नंबर बोल सकते हैं। समझा रहा है? ये सारा का सारा क्या है पूर्णांक संख्या, ये भी क्या है पूर्णांक संख्या। सबसे पहले पूर्णांक आया था, पूर्णांक जो है इसके पिताजी हैं, इनके 2 लड़का, एक प्राकृतिक हुआ और एक क्या हो गया पूर्ण हो गया। पूर्णांक के कितने लड़के हैं 2, प्राकृतिक और पूर्ण। पूर्णांक से ही निकला है प्राकृतिक और क्या निकला है पूर्ण। समझा रहा कि नहीं? तो प्लस माइनस जितने भी रहेंगे क्वेश्चन, प्लस धनात्मक में हो या माइनस में या ऋणात्मक में, ठीक है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर बना संख्या क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा 0.01, बताइए इसमें से कौन सी संख्या है, मतलब पूर्णांक है कि नहीं है। 0.01 पूर्णांक है कि नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं ये पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, ये पूछ रहे हैं, बताइए। तो देखिए आप कंफ्यूज हो गई ना। देखिए कितना हल्का सवाल है, गया 1 नंबर, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या बताने के लिए आपको बस याद रखना है कि प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर माइनस में होना चाहिए। पहले तो संख्या सिंपल में होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल का मतलब गिनती हो, क्या हो गिनती, उसमें कुछ और ना हो। जैसे कि देखिए हम अगर आपसे केवल 0 कहेगा तब कहिएगा कि पूर्णांक संख्या, अगर केवल +1 कहेगा तब कहिएगा पूर्णांक संख्या, -4 कहेगा तब क्या कहिएगा पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर देखिए 0.001 इस तरह से कर दिया तो इसको आप पूर्णांक संख्या मत बोलिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, करा है सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या, ये आप लोग डेफिनेशन याद किए होंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 2 से पूरी तरह से सम विभाजित होगा। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या, ठीक है ना। 2 4 6 8, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे वो किसका था सम संख्या, 2 4 6 8 ... 2 8, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2, और सबसे बड़ी क्या होगा 2 8। सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 2 8। सबसे बड़ी का मतलब क्या है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी संख्या मतलब आपके से सवाल में ये पूछा जाता है कि 20वां या 99वां, ठीक है 98, ठीक है ना, वाह सम संख्या क्या होगा सम संख्या। अब बताइए 98 सम संख्या क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए पहला सम संख्या आपका 2 है, पहला सम संख्या क्या है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 6, चौथा क्या है 8। इसी तरह से 98 वाला जो सम संख्या आएगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट में 2n है ना, ये n का वैल्यू दे रहा है 2n, है कि नहीं है, यानी 2 का 2 और n की जगह क्या रखेंगे 98, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 196 यानी जो 98 वाला नंबर होगा इवन नंबर वो कितना होगा 196, 196 क्या होगा 196, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2, और सबसे बड़ी सम संख्या 2, सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 2n। समझ में आ रहा है ना। 2n का मतलब कि अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है बताओ 95 सम संख्या, बस उसका दुगना कर दीजिए। और कोई पूछेगा कि बताओ 9 से 99 वाले सम संख्या कौन है, बस उसका दुगना डबल कर दीजिए, क्या कर दीजिए डबल, वही बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए विषम संख्या, सम संख्या निकालने के लिए आप तरीका समझ गई हैं, क्या होता है 2n, क्या होता है 2n। विषम संख्या ओड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो,
ठीक है ना। जैसे 1 3 5 7 9 मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है ना। यहाँ पे 9 जो है ये भी क्या है, 2 से विभाजित होगा नहीं। जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए जैसे आप लोग को सम संख्या बताए थे, आपसे हम किसी से पूछ रहे हैं पहला विषम संख्या क्या होगा, 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1, ठीक है ना। और सबसे बड़ी क्या होगा, तो 2n + 1 होगा, ठीक है। देखिए पहली विषम संख्या 1, दूसरी क्या है 3, तीसरी क्या है 5, चौथी क्या है 7, पांचवी क्या है 9। अब खड़ा ये तो, अब खड़ा ये, हाँ अब आप 35वां हमको विषम संख्या बताइए। नहीं 2 इंटू नहीं, हमको पूरा संख्या बताइए। 35वां विषम संख्या, 35वां विषम संख्या बोलिए। 71। बस दुगना से एक अधिक, अरस में सम संख्या पूछेगा तो दुगना सम संख्या पूछेगा। जैसे 35वां अगर सम संख्या पूछेगा तो 35 दूनी 70 यानी 70 हो जाएगा। और अगर विषम संख्या पूछ रहा है तो दुगना से एक अधिक यानी 35 दूनी 70 और 1 71 यानी 71। सुनना रहा नहीं आ रहा, बैठिए बैठिए। देखिए एक बार में आप लोग बताइए, तो ये है आपका विषम संख्या। ये आपको जो बता रहे हैं ये देखिए दो चीज आप लोग को बता दिए, सम संख्या निकालने के लिए और विषम संख्या। सम संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो 2n फॉर्मूला निकलेगा और विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो 2n + 1 होता है, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, और इसको हम लोग n से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित तक जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। तो वैसी संख्या मतलब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो बना संख्या कैसा संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, छोटी बड़ी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में यही पूछेगा, आपसे थोड़ी पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दे रही है ना, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देंगे तो उसमें केवल ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। एग्जाम में बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लेकिन छोड़ कर आ जाइएगा। देखिए जितना भी सवाल दिए थे एकदम हल्का से हल्का, नंबर सिस्टम जो आप पढ़ रही हैं एकदम इजी सवाल आएगा। कितना इजी था, अभी हम आपसे पूछ रहे थे 48 पूछ रहे थे ना, इसके पावर मतलब 40 क्या दिए थे, 46 अब 486, ठीक है ना, 486 इसके पावर में 48, ठीक है। इसका इकाई अंक 6 होगा, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। तो 1 सेकंड लगा हमको बताने में। अब कैसे पर हम बता दिए, क्योंकि किसी का भी यूनिट प्लेस पर मतलब इकाई अंक पर, ठीक है ना, अगर किसी इकाई अंक पर 2 हो, ठीक है ना, 2 हो, ठीक है, जैसे कि देखिए 1 हो, ठीक है, 1 होगा, ठीक है, या 2 1 होगा या 6 होगा, ये 1 हो या 6, 1 हो या 6 हो। अगर 1 है या 6 है या 0 है, ठीक है ना, 1 0 6 तो वही हो जाता है, उसके पावर में कुछ भी हो, ठीक है। तो 1 सेकंड लगा हमको बताना, लगा ना। ये आपको हम अभी नहीं अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये इसको हम बताएंगे। पहले संख्या बताने के बाद आपको इकाई अंक सिखाएंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कितना हो बड़ा संख्या, कितना हो बड़ा संख्या इस तरह से दे देगा, कितना हो बड़ा, और उसके पावर में भी बहुत बड़ा दे देगा। तो हम आपको 1 सेकंड में बता देंगे कि कैसे बना देंगे इसका इकाई अंक। इकाई अंक समझ में आता है ना आप लोग को, जो लास्ट हो रहा है ये 7 नहीं होगा, ठीक है ना। इकाई अंक का मतलब होता है कि 7, अगर ये नहीं पावर में रहेगा तब आप बोल सकती हैं 7, ठीक है ना। लेकिन पावर में है ना, तो पावर वाला कैसे बोलेंगे, तो ये आपको सिखा देंगे, आप कम से कम 5 सेकंड में बना देंगे, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ते रहिए, नंबर सिस्टम में ये सब चीज पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज आप लोग को नंबर बता देंगे और कल आपको इकाई अंक सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या देखा जाए तो धनात्मक संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर बना संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। अब देखिए सम संख्या, इवन नंबर, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे।
क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसमें पूछेगा क्या? सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2। और सबसे बड़ी क्या होगा? 2n। सबसे बड़ी 2n। 2n कहने का मतलब है कि जो भी पूछेगा 35 हुआ, ठीक है ना, 40 हुआ, कितना हो बोलेगा, बस दुगना कर दीजिए। दुगना कर दीजिएगा, आपका सम संख्या निकल जाएगा। और दुगना से एक अधिक करिएगा तो विषम संख्या। ये हम आपको ठीक बता रहे हैं। हमेशा सवाल पूछते रहता है कि बताइए आप 146वां सम संख्या, उसका डबल कर दीजिए। 146वां विषम संख्या, उसका दुगना से एक अधिक कर दीजिए, ठीक है ना। इसको उतार दीजिए, लिख लीजिए आप लोग। अभी संख्या इतना ही नहीं है, बहुत सारा संख्या है, ठीक है। कल आप लोग को यूनिट प्लेस सिखाएंगे, ठीक है ना, जरूर से। थोड़ा सा 1-2 दिन में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैथ क्या होता है, ठीक है, और हमको क्या मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। वहाँ कब्जा है।